अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स 9th क्लास में 2.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म को स्टडी करना है। तो देखिएगा, पहले हम थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपको आइडिया है, जब इस तरह से नंबर पावर फॉर्म में लिखा होता है तो जो नीचे लिखा हुआ नंबर है उसको हम बेस कहते हैं और इसके ऊपर लिखा हुआ नंबर पावर कहलाता है। इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो देखें, यहाँ पर ये नंबर है 10⁻³ जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1000 मिल जाता है। 10 इसमें बेस है, 3 इसमें एक्सपोनेंट है और इनका आंसर है 1000। स्टूडेंट्स, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक क्वांटिटी की एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह से होती है, बेस उस पर एक्सपोनेंट इक्वल टू आंसर। और लॉगरिथमिक फॉर्म को भी हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, लॉग जो है वो मैथ्स का एक फंक्शन है। जिस तरह से स्क्वायर रूट एक फंक्शन है, ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना ऐसे फंक्शंस हैं, इसी तरह से लॉग भी मैथ्स का एक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फॉर्म इस तरह से होती है, लॉग लिखते हैं LOG लॉग, और इसमें जिस नंबर का लॉग लिखना होता है उस नंबर को हम लॉग के सामने लिखते हैं। एक बेस भी लिखी जाती है, बेस लॉग के साथ सबस्क्रिप्ट में या नीचे करके लिखी जाती है और ये इसका आंसर होगा 3। फिर से देख लें, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए हम लॉग लिखेंगे और नंबर को लॉग के सामने लिखते हैं। बेस को हम लॉग के साथ यहाँ नीचे लिखेंगे और इस सब का आंसर 3 हम इक्वल के बाद लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस इस तरह से हैं कि हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है और लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इनका कन्वर्ट करने का मेथड। इनको कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म, इसमें हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म प्रोवाइड की जाएगी, हमने उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए, मैंने एक्सपोनेंट और इन नंबर्स के लिए सेम कलर्स का इस्तेमाल किया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। स्टूडेंट्स, जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है या लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें बेस हमेशा बेस ही रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर बेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 है, तो जब हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो उस टाइम पर भी बेस 10 है और हमने जस्ट इन दोनों नंबर्स को एक्सचेंज करना है। 1000 इस तरफ आ जाएगा, 3 इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। देखिए, आपके सामने है। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए मैंने बेस को 10 को log 10 लिखा है, फिर 3 इस तरफ शिफ्ट हो गया है और 1000 इस तरफ शिफ्ट हो गया है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका रिवर्स देख लें। लॉगरिथमिक फॉर्म से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वही सेम प्रोसीजर होगा, सिमिलर। 5 बेस है तो इसको हम बेस ही रहने देंगे, बाकी दोनों नंबर्स एक्सचेंज हो जाते हैं। 3 5 पर एज एक्सपोनेंट लिख दिया जाएगा और 125 आंसर में लिख दिया जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स इनको देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस देखिएगा, क्वेश्चंस में 2.2 एक्सरसाइज में ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म।
इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। इसमें बेस 10 है तो हम log 10 लिखेंगे, 1000 इस तरफ लिख देंगे, 3 हम इस तरफ लिख देंगे। इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके सामने है log 2 लिखेंगे बेस में और 256 इस तरफ लिख देंगे, 8 हम इस तरफ लिख देंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखिए इसको जब हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, बेस 3 है तो हमने log 3 बेस लिखा, 1 डिवाइडेड बाई 27 इधर शिफ्ट कर देंगे, -3 हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा ही हमने इसके साथ परफॉर्म किया। नेक्स्ट में देख लें, 16 बेस है तो इसको हमने बेस रखा, 1/2 को इधर लिख दिया और -1/4 को इधर शिफ्ट कर दिया। इसमें देखिएगा स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। बेस 11 है, log बेस 11 लिखा, 121 इस तरफ और 2 एक्सपोनेंट इस तरफ। इसमें देखिएगा इसको हमने थोड़ा सा चेंज कर लेना है। देखिए q रेज टू द पावर r एक्सपोनेंट राइट साइड पर है। हमने क्योंकि इसको इस तरह से लिखना सीखा है तो आप इसको रोटेट कर लें। q रेज टू द पावर आपको r को लेफ़्ट साइड पर लिख लें, p को राइट साइड पर लिख लें। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में q बेस है वो बेस में लिखा जाएगा, p इस तरफ और r इस तरफ। लास्ट देखिएगा इसमें 32 बेस है, 1/2 इस तरफ लिख देंगे, -1/5 इक्वल के बाद लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये भी बहुत आसान है। 5 बेस है, इसको हमने बेस लिखा, 3 इस तरफ 5 में एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देंगे और 125 इक्वल के बाद आंसर में आ जाएगा। इसी तरह से देखें 2 बेस है, इसमें 4 हम 2 पर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, 16 इधर लिख देते हैं। 23 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। 5 बेस है, ये 1 इस तरफ आ जाएगा और ये 5 इस तरफ चला जाएगा। इसमें देखिएगा 2 बेस है, -3 इस तरफ आ जाएगा और 1/8 इस तरफ लिख देंगे। इसी तरह से इस क्वेश्चन में देख लें, 9 बेस है, 1/2 इस तरफ पावर फॉर्म में और 3 इस तरफ। इस क्वेश्चन में देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको लिखना है। 10 बेस है, 5 इस तरफ एक्सपोनेंट में लिख दिया जाएगा और ये जो 1 के साथ 5 ज़ीरोज़ हैं उसको हम इस तरफ लिख देंगे। 4 बेस है, -2 हम 4 पर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे और 1/16 राइट साइड पर। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने x की वैल्यू फाइंड करना है। इन सब पार्ट्स में हमें लॉगरिथमिक फॉर्म प्रोवाइडेड है। हमने सबसे पहले लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो हम फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में सीख आए हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हुए बेस हमारे पास बेस ही रहेगा, 3 हम इधर शिफ्ट कर देंगे 64 इक्वल के बाद। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास x की पावर 3 है तो हमने यहाँ भी 64 को किसी नंबर की पावर 3 बनाना है। तो हम चेक कर लेते हैं। 2 रेज टू द पावर 3 8 है, 3 रेज टू द पावर 3 27 है, 4 रेज टू द पावर 3 64 है। तो ये करेक्ट है। स्टूडेंट्स, कुछ पावर्स का टॉपिक भी मैं आपको समझा दूंगा। हमें कुछ बेसिक पावर्स याद होनी चाहिए। जैसे अब ये 64 क्वेश्चन है और हमें पता है कि हमें इसे किसी नंबर की पावर 3 बनाना है, तो हमें फ़ौरन से ही पता चल जाना चाहिए कि ये 4 की पावर 3 होगा। अब देखें, ये 2 नंबर्स आपस में इक्वल हैं और अगर इनकी पावर्स सेम हैं तो इनकी बेस भी सेम होंगी। फिर से देखिएगा, यहाँ गिवन में है 2 नंबर्स आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं। अगर इनकी पावर्स आपस में सेम हैं तो इनकी बेसिस भी आपस में सेम होंगी। ये स्टूडेंट्स रूल है, इसमें कटिंग की तरफ आप ना जाइएगा।
बस जो चीज़ सेम थी वो हमने छोड़ दी, जो चीज़ सेम होगी वो हम छोड़ देंगे और रिमेनिंग हमारा आंसर हो जाता है। x इज़ इक्वल टू 4 इज़ दी आंसर। नेक्स्ट में देखिएगा, log 1 टू दी बेस 5 इज़ इक्वल टू x। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, बेस 5 x इस तरफ एक्सपोनेंट में लिखा जाएगा, 1 इस तरफ। स्टूडेंट्स ये भी एक जनरल रूल है, आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसका आंसर 1 होता है। आप कैलकुलेटर से इसको चेक करके देख सकते हैं। जैसे a रेज़ टू दी पावर 0 हो तो उसका आंसर भी 1 होगा, 5 रेज़ टू दी पावर 0 हो तो उसका आंसर भी 1 होगा। तो हम यहाँ 1 की प्लेस पर, क्योंकि हमने बेस को सेम बनाना है, तो जो पावर में होगा वो x का आंसर होगा। तो 1 को हम 5 रेज़ टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। तो 5 और 5 को हम छोड़ देंगे, x इज़ इक्वल टू 0 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, x बेस में है, 1 हम इधर शिफ्ट करेंगे, 8 इस तरफ शिफ्ट करेंगे, x रेज़ टू दी पावर 1 तो x ही होता है, तो यही हमारा इसमें आंसर बन जाता है। इसमें हमें इसको और कुछ चेंज नहीं करना है। फोर्थ में देखिएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 10 इसमें बेस है, -3 इस तरफ लिखेंगे एक्सपोनेंट की फॉर्म में, x इस तरफ आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जब किसी नंबर की पावर नेगेटिव होती है तो उसको हम लाइन के नीचे ले जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। देखिएगा इधर, अगर हमारे पास हो 1/b रेज़ टू दी पावर -2, इसको जब हम लाइन से ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं तो इसका आंसर, पावर का साइन चेंज हो जाता है। इसी तरह से जब हम इस नंबर को लाइन के नीचे शिफ्ट करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पावर -3 है और लाइन से नीचे लिखने पर +3 बन जाती है। अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, 10 रेज़ टू दी पावर 3 का आंसर आपको 1000 मिल जाएगा। तो ये इसका आंसर बना, x इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1000। स्टूडेंट्स इसका फिफ्थ पार्ट देखिएगा, इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 4 बेस है, 3 डिवाइडेड बाई 2 इस तरफ एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाएगा, x इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब हमने सिर्फ इसको सॉल्व कर लेना है तो वो आंसर बन जाएगा, क्योंकि इस साइड पर सिर्फ x है। आपको पता है कि 4 2 रेज़ टू दी पावर 2 होता है, क्योंकि हमें एक आइडिया यहाँ से भी होना चाहिए, ये 3/2 जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको हमें कैंसिल करना है, तो 4 किसी नंबर की पावर 2 बन जाएगा। तो वो बहुत ही आसान है, 2 रेज़ टू दी पावर 2 इज़ 4। तो इसको 4 की प्लेस पर मैंने 2 रेज़ टू दी पावर 2 लिख दिया। ये 2 लाइन के ऊपर है और ये 2 लाइन के नीचे है, तो इस तरह से ये 2 से कैंसिल आउट हो जाता है। 2 रेज़ टू दी पावर 3 कैलकुलेटर से इसको फाइंड कर लें, इसका आंसर 8 है, x इज़ इक्वल टू 8। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये इसका लास्ट पार्ट है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 2 रेज़ टू दी पावर x और 1024 को हम राइट साइड में लिखेंगे। अब देखिएगा ये 2 रेज़ टू दी पावर x है, तो हमें यहाँ पर 2 बनाना है। हम चेक करेंगे कि 1024 2 की कितनी पावर होती है। 2 पावर 5 32 है, 2 पावर 7 128 है, 2 पावर 9 5 12 है, 2 पावर 10 1024 1024 है। तो 1024 की प्लेस पर हम 2 रेज़ टू दी पावर 10 लिख सकते हैं। अब देखिए उस पहले की तरह ही 2 नंबर्स आपस में इक्वल हैं, अगर उनकी बेसिस सेम हैं तो पावर्स को भी हम इक्वल लिख देंगे, x इज़ इक्वल टू 10 इज़ द आंसर। स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से पावर फाइंड करने का मेथड ये होता है, कैलकुलेटर में एक ये साइन होता है, हम 2 लिखेंगे, ये पावर साइन होता है ऐसा कैलकुलेटर में,
इसके बाद हम 10 लिखेंगे तो इज़ इक्वल टू प्रेस करने पर आंसर मिल जाएगा 1024। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसको लाइक करें और शेयर करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी बताएं, और चैनल को जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच जाएं। शुक्रिया।